दोस्तों, एक बार की बात है, गुड़गांव में टेक बाय टेक सॉल्यूशन नाम की एक बड़ी आईटी कंपनी के सामने कई सारे फूड स्टॉल्स थे और वहीं पर किशन पाटिल नाम का एक समोसे वाला भी था जिसके समोसों का स्वाद ही अलग था। कुछ ऐसा कि टेक बाय टेक्स का हर छोटे से बड़ा एम्प्लॉय उसके समोसों का फैन हुआ करता था। किशन ने समोसे बेचने की शुरुआत 5 रुपए से की थी और आज उसे देखते ही देखते वहाँ पर काम करते हुए लगभग 10 साल हो चुके थे और अब उसने वो स्टॉल हटाकर वहाँ पर एक छोटी सी फूड शॉप खोल ली थी। अब इन 10 सालों में अमित शर्मा नाम का एक एम्प्लॉय था जो कि शुरू से ही किशन की दुकान पर समोसे खाया करता था। उसने 10 साल पहले इस कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था और आज वो इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। अब क्योंकि वो सालों से किशन की दुकान पर समोसे खाने जाया करता था, इसलिए उन दोनों में अच्छी खासी जान पहचान थी। इसीलिए एक दिन अमित ने किशन से ये पूछा कि देखो, मैं सालों से तुम्हारी दुकान पर लगभग रोज आ रहा हूँ, तुम्हारे समोसे का प्राइस 5 रुपए से बढ़कर लगभग 20 रुपए तक पहुंच चुका है और तुम ये काम बहुत ही लंबे समय से कर रहे हो, तो क्या तुमने इतने लंबे समय से इस बिजनेस से कोई अच्छा पैसा कमाया या फिर इससे सिर्फ तुम्हारा खर्चा चलता है? क्योंकि देखो, मैंने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी तो मेरी सैलरी 12,000 रुपए थी और आज मैं महीने के 1,10,000 रुपए आराम से कमाता हूँ। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा डिसीजन गलत था और तुम्हें भी वक्त रहते एक अच्छी नौकरी चुनकर उस पर काम करना शुरू कर देना था, क्योंकि ये चाय, समोसे और बिस्किट बेचकर तुम महीने का कितना ही कमा लेते होगे। अब ये सुनकर किशन हंसते हुए बोला कि साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मैं दिन के ऑन एन एवरेज 200 समोसे बेच दिया करता था और महीने के लगभग 30 से 35,000 रुपए कमा लेता था। और उस समय यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर 8 ऑफिस हैं और अब मैं दिन के ऑन एन एवरेज 500 ऑर्डर तो निकाल ही लेता हूँ। और पहले मैं सिर्फ समोसे बेचा करता था, लेकिन अब मेरे पास अपनी खुद की दुकान है स्पाइस हब, जिसमें कि मेरे पास टोटल 15 से भी ज्यादा डिशेस हैं और मैं महीने के 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाता हूँ। और कारीगरों को उनका खर्चा पानी देने के बाद भी मेरे पास रफली 3 लाख रुपए महीने के बच ही जाते हैं। किशन कहता है कि आपको पूरे 10 साल लग गए एक छोटे से एम्प्लॉय से मैनेजर बनने में और अभी भी आप जो भी काम करते हो उससे आप कभी भी अमीर नहीं बनते, बल्कि आपके बॉस और उनके बच्चे अमीर बनते हैं। लेकिन मैं खुद अपने काम का इकलौता मालिक हूँ, मुझ पर किसी का भी कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। और तो और, जब कभी आपके बच्चे यही नौकरी पाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें वहाँ से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से आपने किया था। पहले उन्हें वो मुकाम हासिल करना पड़ेगा जो कि आपने किया, उसके बाद ही वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर पाएंगे। यानी कि इवेंचुअली इस कंप्लीट प्रोसेस में आपकी पूरी एक जनरेशन के एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। लेकिन मैं खुद अपने बिजनेस का मालिक हूँ, मेरे बच्चों को वहाँ से शुरू करने की जरूरत नहीं है जहाँ से मैंने किया, बल्कि वो वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर मैंने खत्म किया और आगे मेरे उसी बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। आई होप कि इस एग्जांपल को देखने के बाद आपको बिजनेस की एक्चुअल इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला बिजनेस भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के उस बड़े मुकाम तक पहुँचा सकता है जहाँ पहुँचने का करोड़ों लोगों का सपना सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। दरअसल हमारी सोसाइटी में व्हाइट कॉलर जॉब एक बहुत ही बड़ा मिथ है। लोगों को ये लगता है कि बस एक जॉब होनी चाहिए, फिर चाहे उसमें 10 साल काम करने के बाद भी हमें सिर्फ 80,000 रुपए ही मिले। हमें और हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि अपना खुद का कोई बिजनेस करना कभी भी एक अच्छी चॉइस नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हम कोई जॉब करें और फिर इस मेंटेलिटी की वजह से हमारे देश की वर्किंग क्लास बढ़ जाती है। यानी कि जॉब करने के लिए तो 1,000 लोग बैठे हैं, लेकिन काम सिर्फ 10 लोगों के लिए है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.5% तक पहुंच चुका है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर आपको महीने का 1 या 1.5 लाख रुपए कमाना है तो ये सब एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री और अच्छी नौकरी से ही मुमकिन है। देखो, इस बात में कोई शक नहीं कि जॉब पैसे कमाने का एक बहुत ही सिक्योर और ट्रेडिशनल तरीका है, बट इंडिया के जॉब मार्केट को देखते हुए आई थिंक अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखो, मैं आपको कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं देने वाला, ना ही कोई ऐसा आइडिया देने वाला हूँ जिसमें आपको शुरू करने के लिए 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जिन्हें शुरू करने के लिए आपको बहुत ही कम कैपिटल चाहिए। और ना ही ये बहुत ही यूनिक आइडियाज है, ये कुछ ऐसे बिजनेस है जिन्हें कोई नॉर्मल पर्सन भी बहुत ही आसानी से मैनेज कर सके। और कम कैपिटल के साथ ये कुछ ऐसे बिजनेस है जो कि आपको महीने के लाखों रुपए आराम से कमा के दे सकते हैं। सो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है फास्ट फूड स्टॉल। इंडिया में जब भी कभी नेसेसिटीज यानी कि जरूरतों की बात आती है तो
रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी को ही सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। और अगर देखा जाए तो इंडिया जैसे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में खाना ही इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इतनी ज्यादा डिमांड, वैल्यू और सेल्स है जितनी कि किसी दूसरे प्रोडक्ट की बिल्कुल नहीं है। देखो, इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर पर लोगों की भाषा, पहनावा और स्वाद सब बदल जाता है। ऐसे में जिसके पास अपना खुद का एक यूनिक टेस्ट, यूनिक स्टोरी है, वो एक फूड स्टॉल का बिजनेस शुरू करके बहुत सारी वेल्थ और पॉपुलैरिटी आसानी से हासिल कर सकता है। तो अगर आपके पास एक अच्छा टेस्ट या फिर यूनिक फूड स्टॉल आइडिया है तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपने फूड के लिए एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढनी होगी। फिर उसके बाद आपको एक मेन्यू रेडी करना होगा। याद रहे, उस मेन्यू में कम से कम एक डिश ऐसी जरूर होनी चाहिए जो कि बहुत ही बड़े नंबर्स में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अगर बात करें कैपिटल की तो सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए में आप एक छोटा सा रोड साइड स्टॉल लगाकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 2। अब देखो, इस बिजनेस में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन कम इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ लोगों के रहने के लिए बिल्डिंग, फ्लैट्स और अपार्टमेंट की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ रही है। कई लोगों ने पैसा कमाने के लिए इस बढ़ती पॉपुलेशन को देखकर फ्लैट्स बनाने का काम बहुत पहले शुरू कर दिया और ये काम इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि आज शहरों में 10 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे फ्लैट्स हैं जो कि पूरी तरह से खाली पड़े हैं। उन्हें कोई रेंट पर नहीं ले रहा, ना ही खरीद रहा है। सो ऐसे में आपके पास ये मौका है कि आप लोगों को उन खाली फ्लैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दो, उनकी फैसिलिटीज गिनाओ और प्रोमोटर्स की मदद करो उन प्रॉपर्टीज को बेचने में या फिर रेंट पर देने में। इंडिया में रियल एस्टेट ब्रोकर्स को मिनिमम 2% का कमीशन तो मिलता ही है और अगर आपको एक्सपीरियंस है एंड इस मार्केट में आपकी रेपुटेशन है तो आप इससे भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो और ये फीस आपको दोनों तरफ से मिलती है। यानी कि अगर आप 20 लाख रुपए का एक फ्लैट सेल कराते हो तो कस्टमर से 40,000 और प्रोमोटर से 40,000 यानी कि टोटल 80,000 रुपए आप ऐसे ही कमा लोगे। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि आखिर एक अनजान व्यक्ति हमारी बातों से इन्फ्लुएंस होकर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कन्विंस क्यों होगा। इसीलिए यहाँ पर काम आएगी आपकी स्मार्टनेस और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट। देखो, आज का जमाना बहुत ही ज्यादा डिजिटल और मॉडर्न हो चुका है। ऐसे में आप वही पुराने तरीके से हर एक व्यक्ति के पास जाकर उसे अप्रोच करोगे तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस बन जाएगी। बल्कि अगर आप चाहें तो इस चीज के लिए सोशल मीडिया का यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको जो प्रॉपर्टी सेल करनी है उसकी एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उसके एड्स रन करिए। फिर जो भी लोग उन एड्स को देखेंगे उनमें से जो भी आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होगा वो खुद आपको अप्रोच करेगा। इस तरीके से आप बहुत ही कम पैसा खर्च करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि पैसा कमाने के लिए आप किसी भी इंसान को गलत फ्लैट या गलत प्रॉपर्टी मत दिलवा देना। आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसकी हर एक फैसिलिटी के साथ साथ आपको कमियां भी गिनवानी है ताकि वो डील भले ही हो या फिर ना हो लेकिन लोगों का आप पर ट्रस्ट बना रहे। आइडिया नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों, आज के टाइम पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन के जरिए लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं। और रही बात कंपटीशन की तो भले यहाँ पर कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन इससे कई गुना ज्यादा इजाफा उन लोगों में हो रहा है जो कि कंटेंट को देखते हैं। सो अगर आप एक यूनिक वे में अपना कंटेंट बनाते हो तो लोग आपको जरूर देखेंगे। लेकिन अब एक और सवाल ये है कि आखिर मैं वीडियोस किस टॉपिक पर बनाऊंगा, यानी कि मेरी नीश क्या होगी। वेल, इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है क्योंकि कोई ना कोई कैटेगरी या कंटेंट ऐसा जरूर होगा। हो सकता है आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो या फिर जियोपॉलिटिकल टॉपिक या फिर टेक वीडियोस में कोई भी ऐसा टॉपिक जिसका कंटेंट आप बहुत ही लंबे समय से कंज्यूम कर रहे हो, उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज हो चुकी होगी आपको। सो आपको उसी टॉपिक को सिलेक्ट कर वीडियोस बनाना है। सो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।